नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतरपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 12 सुदामा चरित, जिसको लिखा है नरोत्तम दास ने। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका भाग पहला बताया था। आज के वीडियो में अपन इसका भाग 2 लेते हैं। इसमें नरोत्तम दास ने श्री कृष्ण और सुदामा के बीच जो वार्तालाप है उसको बताया गया है। तो आइए जानते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी काख में रहे कहो कई हेतु, आगे चना गुरुमात देत ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सू, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे, पोटरी काख में चाँप रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस बीने, पासली बान अजो नहीं तजो तुम तेसे भाभी के तंदुल कीने। तो इसमें जिस प्रकार श्री कृष्ण का सुदामा से मिलन होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुदामा जब द्वारका जाते हैं और श्री कृष्ण से मुलाकात होती है, उस समय श्री कृष्ण जो हैं उनको द्वारकाधीश के अंदर जब वो अपने भवन में ले जाते हैं और अपनी गद्दी पर जहाँ पर वो बैठा करते थे श्री कृष्ण उनको बैठाते हैं सुदामा जी को और गले मिलते हैं। तो उनके पैरों को वो अपने आँखों से निकलने वाले आंसुओं से धोते हैं और बड़ा ही दुख व्यक्त करते हैं सुदामा के प्रति। तब वो क्या कहते हैं उनसे कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण जो हैं सुदामा से कह रहे हैं कि जो हमारे लिए भाभी ने तुम्हारे साथ भेजा है उसको हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चाँप पोटरी काक में रहे कहो कई हेतु, यानी जो आपने काक के अंदर पोटरी दबा रखी है जिसको भाभी ने मेरे लिए भेजा है, उसको आप मुझे क्यों नहीं देते हो, ये किस लिए आपने दबा रखी है काक में। आगे चना गुरुमुत दये थे ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्री कृष्ण जो हैं सुदामा से क्या कह रहे हैं कि जब अपन जो आश्रम के अंदर रहा करते थे तो वहाँ पर गुरु माता जो थी, तो हम जब लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे गुरु माता के लिए, तो गुरु माता हमारे लिए साथ में चने बांध दिया करती थी खाने के लिए। तो उस समय आप चनों को, हमारे पांति के चनों को भी खा जाते थे, हमें उन चनों को भी नहीं देते थे। श्री कृष्ण कह रहे हैं सुदामा को। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सू, और मुस्कुरा कर श्री कृष्ण जो हैं सुदामा से क्या कह रहे हैं, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण है। तो इस प्रकार तुम जो हम भाभी ने मेरे लिए जो पोटली में चावल भेजे हैं उसको तुम मुझे नहीं दे रहे हो, और जिस प्रकार तुम गुरु माता द्वारा जब हम आश्रम में रहा करते थे, गुरु माता जब हमारे लिए चने बांध कर हमें देती थी, जिसमें भी तुम मुझे हमारे पांति के भी चने तुम खा जाते थे, इस प्रकार चोरी की जो आदत है उसमें आप प्रवीण हो गए हैं, यानी बहुत चतुर हो गए हैं। पोटरी काक में चाँप रहे तुम, यानी तुम सुदामा से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी काक में उस चावल की पोटरी को छिपा रहे हो, खोलत नहीं सुधा रस बीने। उसमें जो चावल जो हैं अमृत रस से भीगे हुए जो चावल हैं जिसको हमारी भाभी ने भेजे हैं उसको तुम क्यों नहीं खोल रहे हो। पाछली बान अजो न तजो तुम, यानी तुम पिछली बातों को भी अभी तक नहीं भूले हो। यानी पिछले जो बातें हैं वो कौन सी बातें हैं, गुरु माता द्वारा जो चने दिया करती थी हमें खाने के लिए, उसको हमें नहीं देते थे, तुम खुद ही खा जाते थे हमारे पांति का भी। तो उस प्रकार की जो पिछली बातों को श्री कृष्ण हैं वो सुदामा के सामने बता रहे हैं कि पिछली बातों को तुम अभी तक नहीं भूले हो, अभी तक तुम उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, उसी प्रकार तुम जो भाभी द्वारा जो चावल भेजे हैं उसको उसी प्रकार से, जिस प्रकार गुरु माता चने बांधा करती थी हमारे साथ, उसको नहीं तुम हमें देते थे, उसी प्रकार भाभी ने जो हमारे लिए जो चावल भेजे हैं उसको भी तुम
नहीं दे रहे हो। तो इस प्रकार की बातें जो हैं श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा जी को कह रहे हैं कि तुम अभी भी चोरी की आदत बनी हुई है और चोरी में तुम बहुत प्रवीण हो गए। यानी इस प्रकार के जो चने जो हमें गुरु माता देती थी, उसी प्रकार जो भाभी ने हमारे लिए जो चावल भेजे हैं उसको भी तुम नहीं दे रहे हो खाने के लिए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जो है मुस्कुरा कर सुदामा जी से बातें कर रहे हैं। तो ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके मैं कठिन शब्द बता देता हूँ। पोटरी यानी पोटली, चावल की पोटली। काक यानी कांख जो होती है हाथ के बीच में दबाना। चाँप यानी दबा कर रखना, ठीक है। श्याम यानी श्री कृष्ण। गुरुमात यानी गुरु माता। देते यानी देना। ले तुम चाव यानी चबाना। हमें नहीं देते, दीने यानी हमें नहीं देते थे, हमें नहीं देते थे। ये श्री कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं। मुस्काए, मुस्का यानी मुस्कुरा कर, मुस्कुरा कर। सुदामा, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण है, यानी अब आप इस चोरी की आदत में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो गए हैं, यानी बुद्धिमान हो गए हैं। प्रवीण यानी होशियार, ठीक है। पोटरी का कि मैं चाप रहे तुम खोलत नहीं सुदारस भीने। सुदारस यानी अमृत से, रस से भरे हुए, अमृत रस से भीगे हुए, भीगे हुए चावल। पांचली यानी पिछली बात, पिछली बात। अजो ना तजो तुम, अभी तक तुम उसको नहीं भूले हैं। अभी, अजो यानी अभी तक तुम उसको नहीं भूले हैं, भूलना। तैसे यानी जी उसी प्रकार, उसी प्रकार। तैसे यानी उसी प्रकार। भाभी के भेजे हुए तंदूल यानी चावल, चावलों के साथ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप कठिन शब्द हैं उसको नोट करके और इसको आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। तो आज के वीडियो में ये भाग 2 हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको इसका भाग 3 बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।